हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग में जो लेक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा रहा था उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैं बताऊंगा इसके आगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया था कि मान लीजिए ये वाटर दिया हुआ है, तो इस वाटर के साथ ये दूसरा मूल वाटर आ जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, यहाँ पे अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन के बाद जो ये हाइड्रोजन होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर देता है। तो मैंने सिंपल सा बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक डिफिनीशन पूछी जाती है आप लोगों से, तो आप लोग ये बोलोगे व्हेन हाइड्रोजन अटैच्ड विद टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वन इज स्ट्रॉन्गर एंड अनदर इज वीक बॉन्ड इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब कोई हाइड्रोजन दो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों से जुड़ा हो, उनके मध्य एक प्रबल दूसरा दुर्बल बंध हो, तो ऐसे बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक, फिर मेरी बात आई थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते कितने टाइप्स के हैं, तो मैंने एक बता दिया था जिसको हम बोल देते हैं इंटर। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को ये सब मिला था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा था इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना था। क्लियर हो गया? दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बताना था, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, दूसरा इंट्रा था। इंटर को हम बोलते थे अंतरा हाइड्रोजन बंध बोलते हैं, अंतरा हाइड्रोजन बंध बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो हमारा कहलाता है अंतः हाइड्रोजन बंध हो जाता है, हाइड्रोजन बंध। क्लियर हो गया? अब मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। बहुत अच्छे से देखिएगा। क्लियर हो गया? अब देखिएगा इसके आगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यदि फर्स्ट हम देखें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, तो बेटा बड़े ध्यान से समझिएगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में जब बॉन्डिंग करते हैं और उसके बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है, तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहते हैं, अंतरा हाइड्रोजन बंध कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी? अंतरा हाइड्रोजन बंध का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो हमारी अंतरा हाइड्रोजन बंध कहता है। क्या कहेंगे? द हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म बिटवीन द मोर देन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया डिफिनेशन? जब एक से अधिक अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बन जाए तो ऐसे बंध को अंतरा हाइड्रोजन बंध कहते हैं। एक से ज्यादा यदि मॉलिक्यूल्स आ गए बच्चा तो हमेशा क्या बोल देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो सिंपल वे में हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मोर देन वन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया? जैसे मैंने बताया फॉर एग्जांपल आइस में ही देख लो। आइस में क्या होता है, बर्फ जो होती है, बर्फ में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कंसिस्ट रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स हुआ हमारा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स ये हो गया, और तीसरा मॉलिक्यूल्स वाटर का ये हो गया। क्लियर हो गया? और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट हो रहे हैं। देखो एक से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, यहां पे भी एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाए, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर दे रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, यदि मान लीजिए HF है तो फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो बेटा हाइड्रोजन फ्लोराइड को HF ये हुआ, दूसरा मोल हमने HF ले लिया, तीसरा मोल हमने HF ले लिया, चौथा मोल हमने HF ले लिया। अब यहां पे देखो इसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं, यहां पे भी अट्रैक्शन हो रहा है, यहां पे भी अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये सब क्या कर रहे हैं,
देखो इन हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यदि हाइड्रोजन के बीच when hydrogen attached with 2 more electronegative elements then form the hydrogen bonding, और एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, इसलिए इसको बोल देंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से पिक लीजिए आप लोग, इसकी नोट कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद देखिएगा, जैसे 2 एग्जाम्पल आप लोग समझ गए, फिर इसके आगे देखो थर्ड एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा। जैसे इन केस ऑफ एसिटिक एसिड, थर्ड एग्जाम्पल देखो, इन केस ऑफ एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, जिसको सिरका बोलते हैं। यदि एसिटिक एसिड की हम बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH हो जाएगा। दूसरा मूल हमने ले लिया HOC डबल बॉन्ड O और ये OH, ये CH3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? CH3COOH। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पे अट्रैक्शन शुरू, ये अट्रैक्शन कर लिया, ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये डबल बॉन्ड के जगह अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, देखो यदि कह दे एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाउ मेनी पॉसिबल द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिटिक एसिड, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। तो हम लोग सिंपल वे में समझा सकते हैं, दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जा रहा है। एनी प्रॉब्लम? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगा। क्लियर हो गया? कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ गए होंगे। तो यदि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहा है तो वहां पे देखो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरा, 2 मोल से 1 मोल से ज्यादा मोल से में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो वो बेटा हमारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। क्लियर हो गया? अब मैं दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बताऊंगा, आप लोग पिक ले लिया। अब देखो इसके बाद बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, बहुत कम लोगों को डिस्कस माइंड में रहता है। हायर क्लासों में चले जाते हैं लोग, MSc PhD तक जाते हैं, और यदि अचानक पूछ लो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है तो कहेंगे जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। ऐसा नहीं होता, मैंने बहुत अच्छे से डिटेक्ट किया। ये सब वीडियो अपने पास हमेशा डाउनलोड करके रखो, इन फ्यूचर में भी काम आएंगे आप लोगों को। इसके बाद दूसरा हो गया जिसको हम बोलते हैं इंट्रा वर्ड ये लग रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, इंट्रा का मतलब होता है सिंगल मॉलिक्यूल्स। यदि सिंगल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो बेटा वो हमारी कहलाएगी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि सिंगल मॉलिक्यूल्स के बीच में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो उसको बच्चा हमेशा बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब अंतः हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं? यदि कहे अंतः हाइड्रोजन बंध क्या है तो तुम लोग बहुत डिटेक्ट करके बता सकते हो कि अंतः हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं। एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो वो हमेशा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। ठीक? कैसे? देखो बेटा इधर ध्यान से, जैसे मान लीजिए हम कह दें अर्थो हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है। समझिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से समझिएगा। अर्थो हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन दिया है, मान लीजिए एग्जाम्पल है, तो बेंजीन में 3 पोजीशन बता ही चुका हूं। पहली पोजीशन अर्थो, ओम प्रकाश चलता है, OMP मतलब अर्थो मेटा पैरा, 3 पोजीशन बेंजीन में होती है। तो ये पैरा तो ये भी पैरा हो जाती है। तो कह रहा है कि अर्थो हाइड्रोक्सी, तो बेटा नाइट्रोबेंजीन तो जो वर्ड हो वो हमेशा पैरा होती है। अब अर्थो ये हो गई अर्थो हाइड्रोक्सी, तो NO2 को भी हम ओपन करके बना ले पहले, NO2 NO माइनस हो जाता है। अब देखो अर्थो हाइड्रोक्सी, अर्थो पे OH आ गया, हाइड्रोक्सी आ गया, अर्थो हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब देखो मेरी बात समझो, तो ये अर्थो हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन है। यहां पे कहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? ये हाइड्रोजन है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, यहां अट्रैक्शन शुरू। ये वाला हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ये बच्चा इंट्रामॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर ले रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। बात आ गई होगी समझ में। कहने का मतलब ये है यदि एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही तो वो बच्चा हमारी कहलाएगी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया। तो कभी भी यदि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आएगी तो विद एग्जांपल आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, यदि दूसरा एग्जांपल इसी का देखें तो जैसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजीन पे COOH लगा होता है तो उसको हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अब देखो तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये बेंजीन हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया, बेंजीन दिया। यहां पे देखो कंडीशन COOH होता है बेंजोइक एसिड, थोड़ा और सुंदर बना लो, C डबल बॉन्ड O और OH लिख सकते हैं इसको कि नहीं, बेंजोइक एसिड हो गया। ऑर्थो हाइड्रोक्सी है, यहां अट्रैक्शन हुआ कि नहीं। अब ये अट्रैक्शन, जैसे अट्रैक्शन यहां हुआ, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात, ये अट्रैक्शन हुआ, ये कौन सी बॉन्डिंग कर देगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। क्लियर हो गया। तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। मैंने दो चीजें बताई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है दो टाइप का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर जो होगी एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत सारे एग्जांपल बताया मैंने। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्लियर थी, टिक ले लीजिए। थैंक यू।